डाकू वीरप्पन दक्षिण भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक था, जिसने कई वर्षों तक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के घने जंगलों में आतंक मचाया। उसका असली नाम कोलाथुर वीरप्पन था, लेकिन उसे डाकू वीरप्पन के नाम से जाना गया। वह मुख्य रूप से हाथी दांत की तस्करी और सैंडलवुड की लकड़ी की चोरी के लिए कुख्यात था। वीरप्पन ने अपने जीवन काल में कई हत्याएं, अपहरण और सरकारी अधिकारियों के साथ मुठभेड़ें की, जिसने उसे पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए सबसे वांछित अपराधी बना दिया था। वीरप्पन का आरंभिक जीवन और अपराध की दुनिया में प्रवेश। वीरप्पन का जन्म 22 जनवरी 1905 तमिलनाडु के गोपालपुरा गांव में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। वीरप्पन ने शिकार करना अपने पिता से सीखा और इस शौक ने उसे जल्द ही अवैध शिकार और लकड़ी की तस्करी के धंधे में खींच लिया। उसने धीरे धीरे एक गैंग बना ली जो उसके साथ जंगल में रहती थी और वन संपत्ति, विशेष रूप से हाथी दांत और सैंडलवुड की लकड़ी की तस्करी करती थी। वीरप्पन का आतंक धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने न केवल वन विभाग के कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों की हत्या की, बल्कि कई बार राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों का अपहरण भी किया। उसका सबसे चर्चित अपहरण 2000 में कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का था, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। इस घटना ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। वीरप्पन की पकड़ने की कोशिशें और उसके खिलाफ अभियान। कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। वीरप्पन की जानकारी देने वालों के लिए भारी इनाम की घोषणा की गई थी, लेकिन उसकी गहरी जानकारी और जंगल के भीतर नेटवर्क के कारण उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसने जंगल के भीतर अपने ठिकाने बनाए हुए थे और उसके गिरोह के सदस्य हर गतिविधि पर नजर रखते थे। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए वीरप्पन को पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास एक विशाल गैंग थी जो आधुनिक हथियारों से लैस थी। वह जंगल के इलाकों का इतना जानकार था कि वह आसानी से पुलिस से बच निकलता था। कई सालों तक उसे पकड़ने की कोशिशें नाकाम रहीं। ऑपरेशन कॉकून और वीरप्पन का अंत। हालांकि वीरप्पन के आतंक को खत्म करने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन कॉकून कहा गया। इस अभियान को विशेष रूप से वीरप्पन को पकड़ने और मार गिराने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। 2004 में पुलिस को वीरप्पन के मूवमेंट की सूचना मिली, जिससे उन्हें उसके ठिकाने का पता चला। ये योजना बनाई गई कि उसे उसके सुरक्षित स्थान से बाहर निकालने के लिए एक जाल बिछाया जाए। पुलिस ने एक एम्बुलेंस में घात लगाकर उसे फंसाने की रणनीति बनाई। वीरप्पन अपनी गैंग के कुछ सदस्यों के साथ एक एम्बुलेंस में सवार होकर जंगल से बाहर आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। और 7 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पापनाचमप्लैम में वीरप्पन और उसकी गैंग पर पुलिस ने हमला किया। पुलिस और वीरप्पन के गिरोह के बीच एक तीव्र मुठभेड़ हुई, जिसमें वीरप्पन को गोली लगी और वह मारा गया। इस मुठभेड़ में वीरप्पन के 3 सहयोगी भी मारे गए। वीरप्पन की मौत के बाद प्रभाव वीरप्पन की मौत के साथ ही दक्षिण भारत के जंगलों में फैला। उसका आतंक समाप्त हो गया। उसकी मौत के बाद लोगों में राहत की भावना थी, खासकर उन क्षेत्रों में जो उसकी गतिविधियों से प्रभावित थे। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए यह एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने वर्षों की मेहनत और प्रयासों के बाद इस खूंखार डाकू को खत्म किया। हालांकि वीरप्पन की मौत के बाद भी उसकी कहानी ने कई फिल्मों, किताबों और टीवी शोज में जगह बनाई। उसके जीवन की कहानियां आज भी चर्चा का विषय बनी रहती है। वीरप्पन के आतंक और उसके अंत की कहानी न केवल अपराध जगत की एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि कानून और न्याय व्यवस्था कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करे, अंत अपराध पर विजय पाती है। निष्कर्ष: डाकू वीरप्पन का जीवन और उसकी मौत भारतीय पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए एक लंबे संघर्ष की कहानी है। वीरप्पन ने अपने जीवन काल में अनेकों अपराध किए और उसका अंत तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस के संयुक्त अभियान से हुआ। ऑपरेशन कॉकून के जरिए उसकी पकड़ और मौत